हे गाइस, क्रिप्टो से प्रॉफिट बनाना जितना एक्साइटिंग है ना, उसका टैक्स कैलकुलेशन उतना ही बड़ा सरदर्द है। आज 90 सेकंड्स में मैं आपको पूरा सीन क्लियर करता हूँ। इंडिया में क्रिप्टो ट्रांसफर करने पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है, चाहे आपकी इनकम स्लैब कुछ भी हो। क्रिप्टो का सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि आखिर टैक्स लगता कब है। इसके लिए आपको समझना होगा टैक्सेबल इवेंट, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप क्रिप्टो को सेल करके INR लेते हो तो आप पे टैक्स लग जाएगा। अगर आप एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में स्वैप करते हैं, यानी बिटकॉइन बेचा और USDT ले लिया, तो भी टैक्स लग जाएगा। इवन क्रिप्टो के बदले में अगर आपने कोई सामान खरीद लिया तो भी वो टैक्सेबल इवेंट बन जाएगा। तो अब बात करते हैं कि नॉन टैक्सेबल इवेंट कौन से होते हैं जहां 30% टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ क्रिप्टो को INR से बाय किया तो टैक्स नहीं लगेगा। आपने एक ही वॉलेट से दूसरे कस्टडी वॉलेट में क्रिप्टो ट्रांसफर कर दिए तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब तक सिर्फ आप क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हैं, यानी सेल नहीं कर रहे, आपके ऊपर कोई भी टैक्सेबल इवेंट नहीं बनेगा। एक बड़ा ट्विस्ट है कि अगर आपको माइनिंग, स्टेकिंग, रिवॉर्ड्स और एयरपोर्ट्स का कोई भी फायदा मिलता है, यानी आपको कोई पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो आपकी नॉर्मल इनकम स्लैब में टैक्सेबल हो जाएंगे और 30% टैक्स लग जाएगा। लेकिन बाद में जब आप उनको सेल करेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट अमाउंट पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो टैक्स का सबसे खतरनाक रूल है कि नो सेट ऑफ। अगर एक कॉइन से 50,000 का प्रॉफिट हुआ और दूसरे से 30,000 का लॉस, तो आपको लॉस माइनस करने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरे 50,000 के ऊपर प्रॉफिट फ्लैट 30% के हिसाब से देना पड़ जाएगा। लॉस बिल्कुल डेड है, उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा हर सेल पर 1% TDS डिडक्ट होता है फॉर ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ITR फाइल करते वक्त ये सारी डिटेल आपको शेड्यूल VDA में ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी होगी। क्रिप्टो ट्रेड्स को हाइड मत करो, क्योंकि AIS में सब दिखता है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।